गुंजन जी देहरादून से। हाँ जी। गुंजन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक सुख और सुखी होने में क्या अंतर है? क्या विरक्ति रहना जरूरी है? सुखी संसारिक पुरुष हो सकता है। क्या रुपया सुख है? क्या शरीर भोग सुख है? क्या मान प्रतिष्ठा सुख है? यदि है तो शरीर छूटने के बाद क्या आपके साथ जाएगा? और कितनी देर का यहां सुख है? कितनी देर का है? कौन सा सुख स्थायी है? सुख उसे कहते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी न रहे। जैसे केवट को सुख मिला, जो भगवान के चरण पखार रहा है तो भगवान से कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवत प्राप्ति परम सुख है। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा है तो 4 दिन की चांदनी है, तुम्हारा यश कीर्ति रुपया पैसा शरीर सब यही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ जानने वाला नहीं। तो तुम सांसारिक सुख को सुखी समझ रहे हो, तो हमें विश्व में कोई एक व्यक्ति बताओ जो सुखी हो। सुख का मतलब कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बस हृदय से आ जाना चाहिए। अब कृतकृत्य हो गया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। मैं विश्राम को प्राप्त हो चुका हूं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। कोई आकांक्षा ना होना ये सुख का लक्षण है। अब हमें बताओ, यहां संसार का कोई ऐसा सुख जिसके भोगने के बाद आपके अंदर आ जाए कि अब कोई आकांक्षा नहीं। एक कामना पूर्ति, 2 कामना खड़ी, 4 कामना पूर्ति, 8 कामना खड़ी, ये सुख है। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और जब मृत्यु आई, एक सज्जन आए हुए थे, बड़े अधिकारी पोस्ट के थे, वो कह रहे थे मेरे पास हर प्रकार का सुख है, पर अब मैं भयभीत हूं क्योंकि मैं वृद्ध हूं, मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मेरा कमाया हुआ सब यश कीर्ति छूट जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो इसी के लिए तो अध्यात्म है कि अंतिम यात्रा के लिए यहाँ की एक भी पैसे, हम कई बार बता चुके, ये शरीर रूपी वस्त्र भी उतार दिया जाएगा, यहां से एक पैसे नहीं ले जा सकते, यहां से एक भी वस्तु नहीं ले जा सकते। अब बोलो, ऐसे देश में पूरा जीवन कमाने में लगा दिया मृत्यु लोक में, और यहां से जब जाओगे आपके पास क्या है? अगर राधा नाम रूपी धन नहीं कमाया, भगवान के चरणों की आराधना नहीं की, तो सुअर कुत्ता बनोगे जाके। अभी चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव हो, इसके बाद नाली के कीड़ा बनोगे जाके। तुम्हारे ऊपर है कोई पुण्य है, तुम्हारे पास कोई बल है तपस्या का, कोई है नाम जप का बल, तो इस सुख का क्या सुख? स्वप्न में हम राजा बने, जगे तो भिखारी बने, तो क्या वो राजापना? राजापना वो तो जो स्थायी रह सके, तीनों कालों में रह सके, वो है भगवान का नाम, भगवान के चरणारविंद। तो बच्चा, तुम किसे सुख समझते हो? बोलो बच्चा, किसे आप सुख मानते हैं? वो हम आपको दिखाएं कि उसके पास है, लेकिन वो सुखी नहीं है। आप बताइए, अंतिम फाइनल में देखा जाता है। बुद्धिमान वो है जो अगले कदम को देखता है। पीछे कदम का चिंतन करना मूर्खता है, अगले कदम का चिंतन करो। अगला कदम, तुम्हारी आयु बीतती चली जा रही, जैसे अंजुली के जल को कितना भी आप संभाल के रखो, वो निकल ही जाएगा। जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद, वो गिर ही जाएगा। जैसे पानी का बुलबुला फूट ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट ही हो जाएगी। फिर हमारे जीवन का क्या होगा? हमारा जीवन केवल इतना थोड़ी 70 वर्ष 80 वर्ष, हम तो अविनाशी हैं। हमारे कर्म हमको फिर अन्य योनियों में ले जाएंगे। और आए थे सुधारने मनुष्य योनि में कर्म, और वो सुधारा नहीं, फिर लाभ क्या मिला? बोलो बच्चा। मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं काफ़ी अशांत हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये शांति कैसे लेके आऊँ। बच्चा, अगर हमारी बात मान लो, पढ़ने के साथ साथ जो आपका टाइम पढ़ने से अलग है, अगर उसमें राधा राधा जपो, अगर आपको लाभ न मिले तो मुझे बताना। और एक प्रार्थना है, इस समय जो चल पड़ी गंदगी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अगर इससे बच जाओ और नाम जब शेष समय में करो, अगर आप महान न बनने लगो तो मुझे बताना। गंदे बात नहीं देखनी, गंदी बात नहीं सुननी, गंदी बात नहीं करनी, और नाम जब करो, पढ़ाई में लगो। हमारे भारत में राष्ट्रपति है, किसी की बेटी ही तो है ना। हमारे देश में एक से एक महान भक्ता, एक से एक महान वीरांगना आज भी बॉर्डर पे खड़ी है, समझ रहे ना। अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें बताइए। आप लक्ष्य को तो आपने माना ही नहीं। मेरे परिवार में काफ़ी समय से काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। किसके परिवार में परेशानियां नहीं बच्चा, हमें बता दो। सब कोई परेशान बच्चा, इसी परेशानी से निकलने के लिए अध्यात्म है। हर वो कार्य
जो शास्त्र के विरोधी है उसका त्याग और शास्त्र सम्मत कार्य, तो आनंद रहता है बच्चा। अध्यात्म एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। आप समझो, आप रो क्यों रहे? पर समस्या सबके जीवन में, समस्याओं से हमें लड़ना होगा बच्चा। हमको रोना नहीं है, हमको समस्याओं को रुलाना है। हम कई बार कहते हैं, किडनी बेचारी कहती होगी कि बुरी जगह फंस गई, हम आके बुरी जगह फेल हो गई। अगर हम अभी स्वीकार कर लें कि मैं बीमार हूं तो अभी मैं परेशान हो जाऊं, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। भागवतिक शक्ति कितनी है तुम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कई बार कहा है, हर समस्या का समाधान भागवतिक शक्ति है, और उससे आप लोग वंचित हैं। इसलिए आप, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई सुनना चाहता है, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों में बहते चले जा रहे हैं। कैसी बात करते हो? ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, अपार सामर्थ्य। कह दो आप बाबा जी हो, आप तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो, तो गृहस्थी में संयम से रहा जा सकता है। जब तक गृहस्थी ना स्वीकार करो तब तक तो ब्रह्मचर्य रहो। फिर आप देखो अपने जीवन को कैसा प्रकाशित होता है। तो मेरी प्रार्थना है बच्चा, राधा नाम जप करो, अपनी पढ़ाई को भगवान की पूजा समझो। जो समस्या तुमसे समाधान ना हो रहा हो, एकाग्र होकर भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर हैं, आपके अंदर ही है। ऐसा ज्ञान दे देंगे तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं। भगवान का टेलीफोन नंबर है, हम बताएं नंबर, आर्त, जैसे रो रही हो ना, ऐसे एकांत होकर आर्त होकर पुकारना। जो ही द्रौपदी ने देखा कोई सहारा नहीं, वो आर्त होकर पुकारा तो इतना वस्त्र बढ़ गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया कि दुशासन हार गया और बाजू से वस्त्र नहीं हटा पाया। वो भगवान द्रौपदी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हम भगवान को पुकारते नहीं हैं, हम अंदर से भगवान से अपना लगाव नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है, हम बहते चले जा रहे हैं। कोई सुखी नहीं बच्चा भगवान के आश्रय के बिना आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो और भगवान से प्रार्थना करो। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है और वो आपके अंदर दे देंगे बुद्धि में। बाहर की समस्या का हल हो जाएगा या उसका आंतरिक निवारण मिल जाएगा? बच्चा, जब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो दोनों में सामर्थ्य है। समस्या का भी समाधान कर देंगे और ज्ञान के द्वारा भी समाधान कर देंगे। दोनों प्रकार से समाधान हो सकता है, ज्ञान के द्वारा भी और समस्या को हटा करके भी समाधान हो सकता है। दीक्षा सिंह जी सुल्तानपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इष्ट के प्रति अनन्यता का भाव कब और कैसे आता है? गुरुदेव भगवान, अपने गुरु और इष्ट के प्रति मन वचन कर्म से कैसे समर्पित हुआ जाता है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञान के द्वारा हम इतना फंस चुके हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इसमें इतना फंस चुके हैं कि भगवान लगते ही नहीं कि हैं। ईमानदारी से देखो, लगते ही नहीं कि हैं। हम में है, इनमें है, चराचर जगत में ऐसा नहीं लगता है। भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख लें, मेरे भगवान मेरी माँ के रूप में है, मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं, और अपनी माँ की सेवा करूं, उसी से भगवान से प्रेम हो जाएगा। मेरे भगवान पिता रूप में है, मेरे भगवान मेरी पत्नी रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पति रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पुत्र रूप में आए। हम एक पाषाण की मूर्ति में भगवान मानकर उन्हें रिझा सकते हैं, और अपने पति में भगवान मान के, अपने पुत्र में भगवान मान के, अपने माता पिता में भगवान मान के हम भगवान को नहीं रिझा सकते। व्यवहार कैसा होगा महाराज जी? बिल्कुल जैसे पुत्र का होता है। हम भगवान जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, भाव रखेंगे। जैसे मानो पिता है, अपने पुत्र में भगवत भाव करता है, वो गलती करेगा तो थप्पड़ पाएगा, लेकिन भाव यही रहेगा कि भगवान है इसके अंदर। जैसे भीष्म जी विपक्ष में है तो सामने श्री कृष्ण है, विपक्ष में तो युद्ध करते हुए बाण श्री कृष्ण को भी मार रहे हैं, लेकिन पूर्ण दास हैं भगवान श्री कृष्ण के भीष्म जी। तो इसमें यह नहीं होता कि हम भगवान मान रहे तो अगरबत्ती करेंगे अपने पुत्र की, नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो चपत लगाएंगे, डांटेंगे, लेकिन भावना रहेगी कि मेरे भगवान इसमें विराजमान है। जैसे सत्य वस्तु जाननी है तो आप देखो, ये चमक रहा है तो बिजली है, और ये इसमें भी बिजली है, पंखा में भी बिजली है। तो जो बिजली के तत्व को जानने वाला है उन यंत्रों में नहीं फंसेगा, वो यंत्र सब चल रहे हैं बिजली से। ऐसे ही चाहे कोई भी चराचर जीव हो, अगर उसमें चैतन्यता है, उसमें पावर है, तो भगवान है। पर जी बात तो समझ आ रही है, बेटी आंतरिक धारण क्यों नहीं हो? मलिनता, वासनाएं, पाप, अज्ञान,
इसी की निवृत्ति के लिए तुम कहते राधा राधा रटो, राधा राधा जपो, फिर देखो आपको भगवान से प्रेम होता है कि नहीं। नाम जप सब विपत्तियों का नाश कर, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। जितना नाम जप करोगे उतने संसार का राग मिटता चले। यहां प्यार कौन कर रहा है? हम कह रहे प्यार करो यार, मनुष्य जीवन मिला प्यार। इतना प्यार करो पत्नी को कि तुम में भगवान की भावना आ जाए कि हम सबसे बढ़कर इससे प्यार। इतना प्यार करो पति को, कहीं और प्यार रह ही ना जाए, उसी में भगवान मिल जाएंगे। भगवान इतना ही खेल है, केवल समझना है। हम पति के शरीर को प्यार करते हैं लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान से कोई मतलब नहीं। और जबकि हम उसी से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब चला जाता है तो हम पति के शरीर को नहीं रख पाते, हम पुत्र के शरीर को नहीं रख पाते। ये अगर जागृत में ज्ञान हो जाए तो और कोई आराधना करने की जरूरत नहीं है, वो उसी आराधना से भगवान को प्राप्त। जैसे उदाहरण, महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी सेवा कर रहे थे, वर्षों सेवा की, इतनी सेवा की कि स्वयं भगवान द्वारिकाधीश आए और कहा मेरे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी और कहा खड़े रहो, माता पिता की सेवा हो जाए फिर हम आपको देखेंगे। तो वही आज भी खड़े हैं महाराष्ट्र में, जो विट्ठल भगवान है ईंट पे आज भी खड़े हैं। पति को भगवान माना सत्यवान जी को, और उनकी आयु 1 वर्ष थी। देवर्षि नारद जी ने सावित्री जी से कहा गलत जगह तुमने संबंध बनाया, तुम्हारा पति सत्यवान 1 साल में मर जाएगा। तो बोले जिसे मैंने पति वरण किया 1 साल तो बहुत होता है, अगर हम 1 दिन भी उनके साथ गुजारेंगे तो मान लेंगे मेरी जिंदगी सफल हुई। वो पतिव्रता थी, अपने पति में भगवान का दर्शन करती थी। इस भावना में उनके इतनी सामर्थ्य आ गई, रोज तारीख नोट करती थी जब से ब्याह हुआ था। और जब 1 वर्ष पूरा होने को हुआ तो पति से कहा आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगती हूं आपसे। क्या? वो लकड़ी काट करके बेचकर अपने परिवार का पोषण। बोले आज लकड़ी लेने मैं साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कोई मांग है आपकी, चलो हमारे साथ। गए। वो एक एक क्षण गिन रही थी। सत्यवान का सर दर्द हुआ, उनका सावित्री सर दर्द, बोले भगवान नीचे आ जाइए, अपनी गोद में लिटा लिया और सिंघनी की तरह बैठ गई कि देखते हैं कौन मेरे पति को ले जाएगा। तो देखा भैंसे पर सवार यमराज जी आए। यमराज जी ने पास के द्वारा सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को खींचा। सावित्री जी ने कहा महाराज ये मेरे पति हैं और स्त्री का सुहाग ही सब कुछ होता है, अगर आप इसको ले जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलिए। तो उनका नहीं, तुम्हारी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई। तो उनका महाराज आपकी सामर्थ्य नहीं कि मेरे पति को ले जाए। उनका अभी बच्चे हो तुम, ऐसी बातें नहीं करते, अगर तुम हमसे बात कर पा रहे तो केवल पातिव्रत धर्म के कारण। वो लेके चल दिए तो सावित्री जी पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो? तो उनका हमारे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनका राज्य छिन गया है, गरीबी से गुजारा कर उनका राज्य मिल जाए, उनके नेत्र जागृत हो जाए, तथास्तु। फिर पीछे चले तो देखा सावित्री जी आ रही। उनका पीछे क्यों आ रही? बोले जहां पति वहीं पतिव्रता का स्थान होता है। आप ऐसा कैसे भूल गए कि हमारे पति को ले जाएंगे और मुझे छोड़? बोले एक वरदान और मांग लो। तो बोले जो मेरे माता पिता है, अर्थात मेरे कोई भाई नहीं है, उनके पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। फिर पीछे चल पड़े। उन धर्मराज ने कहा आखिरकार आप क्या चाहती हैं? सत्यवान के सिवा और कुछ मांग लो और वापस हो जाओ, आखिरी वरदान। तो उनका भगवान मेरे एक पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। जे तथास्तु कहा तो उनका ध्यान करो मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति के सिवा मेरे गर्भ में किसी का पुत्र आ नहीं सकता, तो अब आप पति को छोड़ दीजिए। धर्मराज की बुद्धि को चकरा दिया एक पतिव्रता ने, अपने पति को भगवान मानने, और वापस ले आई। तो हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर में तो भगवान को मान सकते हैं या अन्यत्र भावना कर सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में भगवान को नहीं मान सकते। तो कैसे भगवान से प्रेम हो? जब गोस्वामी जी देख रहे हैं तो सिय राम में सब जग जानी, तो हम अपने परिवार को और प्यार करें। हम ये नहीं कह रहे वैराग्य करो, और प्यार करो। अभी इंसान मान के प्यार करो, फिर अंदर भगवान को देखकर प्यार करो, यही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आज पति पत्नी में विश्वास नहीं है, माता पिता पुत्र में संबंध खट्टे हो रहे हैं, बूढ़े माता पिता को जवान पुत्र फुटपाथ में निकाल दे रहे हैं। क्या ये है? पति कह रहा पानी पिलाना जरा, वो बोले नहीं शंकर जी को चढ़ा के आ रहे हैं, सामने शंकर जी मांग रहे हैं, उनको तो पिला नहीं रहे, वहां शंकर जी में जाओ कि तो क्या है? तो ये व्यवहार अगर शुद्ध हो जाए तो हमें भगवान से प्रेम हो जाए। अगर व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो इसी में फंसे रहेंगे, इसी में फंसे रहने के कारण भगवान से प्रेम नहीं होता। जी। ममता पांडे जी।
श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शरीर के पति को धाम और संतों में बहुत निष्ठा नहीं है, लेकिन जब वृंदावन की महिमा सुनती हूँ तो गुरु कृपा से मन में इच्छा होती है कि इनको समझा बुझाकर ले आऊं, पर डर लगता है कहीं संत अपराध भगवत अपराध ना बन जाए। मुझे इन्हें लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हमें लगता है कि उनके लाने की चिंता तुम छोड़ दीजिए, आप भी उनकी अनुमति से आइए। अगर उनकी अनुमति नहीं तो मत आइए और वहीं से चिंतन कीजिए, वहीं सत्संग सुनिए, वहीं नाम जप कीजिए। आपका भी मंगल होगा और आपके पति का भी मंगल होगा। पति की आज्ञा के विरुद्ध वृंदावन आने से मुझे लगता कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो मुझे मना नहीं करते, तो फिर आप आ सकते हैं। कहते हैं तुम्हें जो भक्ति करनी है करो। हाँ ठीक है। नाम जब भी करते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं बन पाती है धामों में, संतों में। कोई बात नहीं, धाम और संतों में न श्रद्धा है, नाम में हो जाए। एक चद्दर है, इसको फैला देते हैं, इसके चार कोने हैं। एक धाम है, एक नाम है, एक रूप है, एक लीला है। एक कोना पकड़ लो, पूरा चद्दर आ जाएगा ना पूरा चद्दर। अगर उनके नाम में श्रद्धा है तो उनका परम मंगल हो जाएगा, उनके कल्याण में बाधा नहीं पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, वो नाम जप करते रहें, इसी से मंगल हो जाएगा। और आप उनकी अनुमति से ही चलिएगा। अगर वो आज्ञा करते हैं तो वृंदावन आइएगा, कोई परेशानी नहीं है। वो तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आप जो करना करो, मेरी कोई। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उनका बहुत अच्छा विचार है जो आपको भक्ति में बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं और स्वयं भक्ति कर रहे हैं। देखो कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं अपने भारत में जिसमें संतों के प्रति श्रद्धा बनाना बहुत कठिन हो गया। कुछ ऐसे सीरियल बन गए हैं, कुछ ऐसी फिल्में बन गई हैं जिनमें संतों की झांकी बहुत ही गंदी स्वरूप में है। अगर नकली नोट भी है तो असली नोट भी उसका होगा कहीं। अगर कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष भी होगा, अगर रात है तो दिन भी होगा। तो संतों पर श्रद्धा, ये तो भगवान की कृपा को कि अभी संतों पर श्रद्धा कुछ टिकी है, नहीं तो ऐसी हो गई थी कि मिटिया मेट हो गई थी। हमें लगता है कि श्रद्धा बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और संत और शास्त्र और भगवंत, इन पे श्रद्धा ही केवल हो जाए तो काम बन जाए। श्रद्धा मात्र से काम हो जाए, श्रद्धा नहीं होगी तो फिर काम नहीं हो। तो अगर वो नाम जप कर रहे हैं तो है श्रद्धा उनकी, राधा नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा है, उनका मंगल हो जाएगा। आप उसकी चिंता न करें जी। अभिषेक सैनी जी राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रेम और श्रद्धा में क्या महत्वपूर्ण है? हमें ईश्वर से प्रेम अधिक करना चाहिए या श्रद्धा? प्रेम आखिरी फाइनल है और श्रद्धा प्रारंभ है, वही सोपान है। पर प्रथम सीढ़ी का नाम श्रद्धा है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे, जहाँ जहाँ हरिवंश के रसकन की सेवा जब होए, प्रीति सहित बूझो तब कोई। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जय पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे, तब सब धर्म कही समझाई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्रद्धा प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी है, और प्रेम आखिरी सीढ़ी है। दोनों का एक तारतम्य है। प्रथम से चले तो आखिरी में पहुंच जाएगा। तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे प्रेम मार्ग हो, प्रथम श्रद्धा ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही प्रेम को प्राप्त होता है। तो भगवान से प्रथम श्रद्धा बढ़ती है, फिर विश्वास होता है, फिर परिचय मिलता है, फिर प्रीति होती है। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। बिना जाने थोड़ी प्रीति हो जाएगी। तो श्रद्धा और विश्वास से जाना जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। भवानी श्रद्धा और विश्वास भव भगवान शिव बोले, बिना श्रद्धा और विश्वास के जाना नहीं जा सकता। श्रद्धा और विश्वास से ही हम प्रभु को जानते हैं, और जब जानते हैं तब प्रीति होती है। तो प्रथम सोपान श्रद्धा है, इसका प्रेम का प्रथम सोपान है। ये प्रेम नहीं है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा का परिणाम है प्रेम। समझ पाए आप जी? देव यादव जी सूरत। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे ये प्रश्न करना है कि हमें हमारे भूतकाल में हुए कोई भी घटना से प्रेरित और उसका असर इस प्रकार होता है कि वर्तमान में कोई भी निर्णय। असल बात आप डिलीट करना नहीं जानते। खास बात यह है, जो का त्यो सामग्री रखी रहती है वही बार बार
सोच में आती रहती है और वही आपको कमजोर करती रहती है, वही आपको भयभीत करती रहती है, वही आपको विषाद देती है, वही उद्विग्न करती रहती है। जैसी घटना हुई वैसा ही वो परिणाम देती रहती है। उसको डिलीट करना चाहिए। अब यही अध्यात्म की कला ना होने के कारण हर बात को तुरंत निर्णय किया ये रखने लायक है कि डिलीट करने लायक है। रखने लायक होते रख दिया, नहीं उदासीन हो गए, वो आती 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 डिलीट हो जाएगी अपने आप। नाम जब चलेगा तब। नाम जब करते हो नहीं, अभी सही ढंग से नहीं करते हो, नहीं ये डिलीट हो जाता अब तक। जो आप भूतकाल की और भविष्य की, भूतकाल के बीते हुए उस विषय का चिंतन और भविष्य की चिंता, दोनों जीव को परेशान करती हैं, दोनों वर्तमान को नष्ट कर देती हैं। वर्तमान के समय का नाश मूर्खतावश होता है। भूत की हुई बातें वो बार बार पुनरावृत्ति होती है तो समय बर्बाद हो रहा है, चाहे अच्छी हुई हो बुरी हुई हो। आगे भविष्य हमारा कैसा होगा उसके चिंतन में हमारा वर्तमान जा रहा है। वर्तमान जैसा होगा वैसे ही भूत और भविष्य हो जाएगा। वर्तमान में राधा राधा बोल रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के मिनट को संभालो, वर्तमान के मिनट को संभालो, तुम्हारा भूत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो उसमें पाप हुए हैं, गलत बातें हुई, वो सब नष्ट हो जाएंगे और भविष्य आपका परम उज्जवल मंगल में हो जाएगा। वर्तमान में कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो। ये सबके लिए कह रहा हूं। अगर नहीं बोलोगे, नहीं जपोगे तो ओवर थिंकिंग, बेकार की ज्यादा चिंतन, वो तुम्हारी शक्ति का ह्रास करेगा और धीरे धीरे इसी में फिर डिप्रेशन प्रकट हो जाता है। बार बार वही बातें, और वो सब सांसारिक बातें हैं, सब नकारात्मक बातें हैं, उनमें कोई सुख है नहीं, तो जीव जलने लगता है। जलते जलते हुए इतना नकारात्मक सोच में कि वो डिप्रेशन जिसे कहते हैं वही आ जाता है। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। हर सुख की प्राप्ति नाम जप से हो जाएगी, हर दुख की निवृत्ति नाम जप से हो जाएगी। नाम जप करो तो नाम जप की कला में आप डिलीट करना सीख जाएंगे। जैसे संसारी आदमी होता है, 10 वर्ष पहले कभी गाली दी होगी, देखते ही उसको जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी ज्यों का त्यों गाली रखी हुई उसके पास, उसने डिलीट नहीं किया। ऐसे हमारे अनंत जन्मों के संस्कार रखे हुए हैं, सबको डिलीट करना है, तभी तो खूब भजन करना पड़ता है। और जहां निर्मल हो गया मन, सही भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। और जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, पूर्व की बातें आ रही हैं, आगे की सोच आ रही है, उसको ना पकड़ो और ना बुरा मानो। समझ रहे हो? पकड़ना होता है कि उसमें डूब गए, बहुत अच्छा है, और ना बुरा मानो ये क्यों आया, वो अपने आप डिलीट कर देगा नाम। आपको सिर्फ ध्यान देना है राधा 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 राधा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाई और उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दो। और जब खाली है तो राधा राधा राधा। मन को अन्य चिंतन करने का अवसर ना दो, ठीक है जी। अच्छा पवित्र भोजन पाओ, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी बातें मत करो, अच्छे बच्चे बन जाओगे जी। महाराज जी, मुझे मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान करने में मन विचलित बिल्कुल ध्यान न करो, तुम राधा राधा बोलो, ध्यान जाए जाने दो जहां जाए। तुम पहले पकड़ो तो, डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? वो तुम्हारे हाथ में है। पतंग पकड़ना चाहोगे, डोरी छोड़ दो कि कभी हाथ में नहीं आएगी। नाम डोरी है, पतंगो यथा त्वामन भ्राम्य माणा। अगर नाम पकड़ लिया तो ध्यान ज्ञान सब कुछ आ जाएगा तुम्हें। राधा राधा राधा। विकास मिश्र जी अमेठी से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी जब जीवन में कठिन दौर आते हैं और उनका समाधान नहीं निकल पाता तो मन में भगवान तो के समाधान प्रति निकाले कौन? अध्यात्म का ज्ञान है नहीं और संसारी पुरुष समाधान जानता नहीं। आप विचार करो ना, समाधान निकालने वाला भी तो होना चाहिए। तो समाधान कौन निकालता है? जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं, तो अध्यात्म में तो 1 मिनट में समाधान आ जाएगा। हम गलत हैं या सही, अपने आप निर्णय हो जाए। गलत है तो पश्चाताप हुआ, उसका सुधार हो गया। सही है तो हमें भोगना है। फिर हमने गलती नहीं की है अभी वर्तमान में, पूर्व में कोई गलती की है, तभी वो गाली दे रहा है, तभी वो अपमान कर रहा है, तभी हम हार रहे हैं, तभी हमारा उद्देश्य फेल हो रहा है। हमको भोगना है। अब हम सहेंगे, हारेंगे नहीं, परास्त नहीं होंगे। हम नाम जप करेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे समाधान ढूंढा जाता है। अब समाधान कहाँ से मिले? अध्यात्म है नहीं और व्यवहार में कोई समाधान दे नहीं सकता। व्यवहार में अपनी कमजोरी बताओ, तुम्हारा शोषण करेगा, समाधान थोड़ी करेगा। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए,
सुनी ठले हैं लोग सब बांटने ले है कोई। अपनी कमजोरी किसी को बताओ, आपको वो ही नस दबाएगा जो कमजोर है और आपका शोषण करेगा। इसलिए स्वयं निर्णय करने वाले बनो। वो कैसे बनोगे? जब सत्संग सुनोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, नाम जप करोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, तभी तो समाधान होता है। ज्ञान से ही तो समाधान होता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो और दूसरों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। आई हुई समस्या में भगवान तुम्हारा समाधान करेंगे। ठीक है? महाराज जी ऐसे में भगवान पे भी थोड़ा सा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक करना चाहिए उनको, तो आस्था ऐसी डगमगा जाती है। नहीं डगमगाना चाहिए। यार भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझे हो क्या? है विचार करो, भगवान को तुम नौकर समझे हो क्या? तुम भगवान के एक हो न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए, तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया है। तुमने भगवान को क्या दिया है? एक बात बताओ हमें। इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो? आप विचार करो, जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहां शर्त पे शर्त रखते चले जाओ, पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही, तो फिर होगा क्या? जैसे एक माई आई, उसने कहा मैं नौ दुर्गा रहती थी, बहुत व्रत रहती थी, हमारे पति पधार गए, तो क्या उसका कोई फल नहीं मिला क्या? तो इसका नाम मृत्यु लोक है। एक राइट टाइम के लिए अपने लोग आए हुए हैं और हमको जाना पड़ेगा। उसमें नौ दुर्गा का व्रत क्या करेगा? उसका फल अलग मिलेगा। और उसकी मान लो 50 वर्ष आयु है तो 5 सेकंड नहीं बढ़ेगी, 50 वर्ष पूरे होते ही खत्म हो जाएगी। और उसमें कह दो हम व्रत रह रहे, हम उपवास कर रहे, तो क्या हुआ? उसका पुण्य मिलेगा आपको। अब ये ज्ञान नहीं है तो सब भगवान बोले अब हमें श्रद्धा। इस अश्रद्धा से क्या होगा? आकाश में थूकोगे तुम, हाँ वहां आकाश थोड़ी गलत जाएगा। भगवान आकाश की तरह महान है, तुम्हारे उससे क्या फर्क पड़ेगा उनके? लेकिन वो तुम्हें दुलार करेंगे, वो ऑक्सीजन तुम्हारा बंद नहीं कर देंगे, वायु देंगे, पृथ्वी पे रहने देंगे, पानी देंगे, भोजन देंगे। वो कितने कृपाल हैं यार, विचार करो। तुम्हारे शरीर में तुमने कुछ बनाया है क्या? सब भगवान ने बनाया। फिर भगवान को क्यों तुम दोष देते हो? क्या भगवान ने गलती की आपके साथ? नहीं, कभी कभी जब जैसे एग्जाम दे रहे हैं लगातार, फाइनल में जाके वो रुक जाता है, थोड़ा सा मन डगमगा जाता है गुरुजी। उसमें भगवान का क्या दोष है? अपनी पढ़ाई, अपनी अभ्यास, अपनी कमजोरी को हमें ठीक करना है और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि पढ़ाई में लगे। अब तुम्हारी स्मरण शक्ति, पावर शक्ति कमजोर है, एग्जाम में फेल नहीं होगे तो क्या होगे? आप बात करो। कमी आपकी है भगवान की? नहीं। बेकार भगवान का दोषारोपण करते हो। आप बताओ, हमारी कमजोरी देखो, बुद्धिमान आदमी वो है जो अपनी कमजोरी को दूर करता है। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें हमारी कमजोरी ना होने पर भी हमें फेल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग है। हाँ, वो हमको गिराएगा तो हमको थोड़ा सहना है कि पीछे गलती की है, इस बार ऐसा आया है, अगली बार हम और मेहनत करेंगे और फाइनल में अच्छे आएंगे। हमें निराश नहीं होना। हम लोग भगवान के इसलिए पक्ष नहीं ले रहे, आप निर्णय करके बताओ। हाँ, गलती हमारी है। भगवान को अपने प्रभु से ऐसे मांगा जाता है जैसे अपने बाप से मांगा जाता है। अपने माता पिता से हम थोड़ी कहते कि हम तुम्हें कुछ खवाएंगे पियाएंगे, आप हमको। अपने माता पिता, प्रभु हमें बुद्धि दो जिससे मैं अच्छा विद्यार्थी बनूं, प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो जिससे मैं भारत की सेवा करूं, प्रभु मुझे ऐसा धन दो जिससे आए हुए अतिथि संतों का सत्कार करूं, परिवार। ऐसे मांगा जाता है। प्रभु हैं और ना दे तो माता पिता नहीं देते तो हम माता पिता को माता पिता नहीं मानते क्या? तो मम्मी है, पापा तो पापा ही। अब ये थोड़ी कि हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, पापा तो पापा ही है, मम्मी तो मम्मी है। ऐसे भगवान तो भगवान है ना। उनके प्रति श्रद्धा खत्म करने का मतलब अपने जीवन को गर्त में गिरा देना, वही श्रद्धा में उठाती है जी। महाराज, हमको भगवान ने क्यों फंसाया? जैसे कि मैं हूँ, तुम कौन हो हमें बता दो तो हम तुम्हें मुक्त कर दें अभी। मैं आपके जवाब एक अर्थ में हमें एक शब्द में बताओ, तुम हो कौन? भगवान का अंश।
भगवान का गंगा जी का एक चम्मच गंगा जल बोला जाएगा, एक टैंकर गंगा जल बोला जाएगा ना, चाहे एक चम्मच हो चाहे एक टैंकर हो, क्या बोला जाएगा? तो भगवान का अंश कौन हुआ? हुआ ना? तो आपको किसने फंसा? आप खुद फंसे हो अपने आप में। मैं निकलना चाहता हूँ पर तो अब हम तुम्हें रास्ता बता रहे, राधा राधा रटो, निकल। मैं राधा राधा रखता हूँ पर माता पिता भी है। ये फंसाओ मत, फंसो नहीं। जब निकलना चाहते हो तो फिर माता पिता के नहीं, भगवान माता पिता के रूप में उनकी सेवा करूंगा, राधा राधा बोलते हुए। मैं मेरी माँ राधा रानी को चाहता हूँ, मैं फंस गया हूँ दुनिया से, मैं भगवान को। राधा राधा जपो, माता पिता परिवार जो है उनकी मेहनत करके सेवा करो। देखो परेशान होने की यार जरूरत क्या है? नाटक में अगर तुम नाटक नहीं मानोगे तो परेशान हो जाओगे। नाटक करना है बच्चा। यहाँ पुत्र हो तो माता पिता के सामने पुत्र का नाटक करो, मित्र हो तो मित्र का नाटक करो, पिता हो पिता का नाटक करो, पति हो पति का नाटक करो। नाटक करोगे तो मुक्त हो जाओगे। जो डायरेक्टर है ना इस नाटक का, जब नाटक सही रोल निभा दोगे तो इस नाटक से तुम्हें मुक्त कर देगा। अब मुक्त होना चाहते तो सही रोल निभाओ। क्या हो इस समय तुम? विद्यार्थी हो, पुत्र हो, भाई हो, पति हो, क्या हो तुम? वही लोग वही निर्वाह करो। परेशान होने की क्या बात है? रोने की क्या जरूरत है? कहां फंसे हो हमें बताओ ना बच्चा, तुम कहां फंसे हो? जहां तुम बैठे हो वहीं हम बैठे, फंसे कहां हो? बात यह है कि एक बगीचे में एक आदमी रास्ता नहीं जानता था, भूल भुलैया में भटक गया और रोने लगा, मैं फंस गया। और एक आदमी हर रास्ता जानता है, वो मजे ले रहा है बगीचे के, नहीं वो बगीचे के मजे ले रहा है हर कोने के, और वो घबरा कर परेशान है कि मैं रास्ता नहीं जानता, भटक गया हूं। बस बात इतनी है। वही बगीचा है जहां तुम बैठे हो वहीं हम बैठे हैं। तो मैं घर पे होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर से बात कर रहा हूँ कि इस फंस गया, इस आत्मा में, शरीर में फंस गया हूँ। मुझे भगवान को राधा रानी के पास जाना है, हर समय उनके साथ रहना। अगर तुम राधा राधा जपो तो सब ठीक हो जाएगा। पर माता पिता बहन, जैसा कि मैंने प्रश्न में लिखा हुआ है, जो मैं राधा रानी नाम जपता हूँ वो मैं इस शरीर के परिवार के मोह के कारण राधा नाम उनको दे देता हूँ कि उनकी जो बहन है, उनके पति, उनकी आने वाली पीढ़ियां सब सलामत रहे, अच्छे संस्कारी बने। और ये मुक्त होना चाहते कि फंसता है? उनको कुछ जाए फिर मैं यही यही इसी का नाम मोह है। यही मोह सकल व्याधि मोह गए, बिनु राम पद होई दृढ़ अनुराग। बच्चा बहुत प्रवीणता में बहुत जल्दी गिर जाया जाता है, यही फंसाव है बच्चा। पर मेरे इसमें समस्या है कि मान लो वो पिले कुछ हो जाए उनको, फिर बस केवल बहन और मम्मी और ये पूरा जगत, ये सब मर जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने बैठे हैं मर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी चले जाए तो मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। पर उनके जो भी समस्या होगी उनको फर्क पड़ेगा, इसलिए वो अलग है। हमारी बात समझो, तुम केवल राधा राधा जपो और जो कर्तव्य है उसका पालन करो। तुम्हारे पास जो शरीर बल है, जो धन है, जो बुद्धि बल है, उससे माता पिता भाई बहन जो भी हो सबको सुख देने की भावना करो और नाम जप करो। आगे सोचो मत, सबकी जिम्मेवारी भगवान लिए है, तुम नहीं लिए हो। तुम जिम्मेदार हो पूरी सृष्टि, तो तुम्हारी भाई बहन की भी जिम्मेदार भगवान है। सारी सृष्टि का पालन भगवान करते हैं। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जो हम रह करके नहीं कर सकते थे वो हमारे पीछे भगवान ने बहुत अच्छा किया, हमारे परिवार का। तुम्हें बताया ना, कुटुंब का पालन भगवान करते हैं जो भगवान की शरण में हो जाता है। अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हारे परिवार को अच्छे अच्छे संयोग प्राप्त होंगे, अच्छा भाव प्राप्त होगा और आप सुखी हो जाओगे। केवल नाम जप में मन लगाओ और जो कार्य है उसे भगवान की सेवा मान के करो, अभी आनंद आ जाएगा। कोई तुम्हें नहीं बांधे बच्चा, हम ही लोग बंधे हैं। हाँ, तो इसीलिए नाम जप करो, ठीक है? जो मैं नाम जप करता हूँ वो देता हूँ तो मुझे भगत बन के होगी, सब दे देता हूँ, पूरा संपूर्ण पूरा। उनको दे देते हो? नहीं, भगवान को दो। हाँ, सरकारी बैंक से जाने दो। जैसे पैसा ट्रांसफर करना है ना, तो ये ब्लैक नहीं व्हाइट पैसा है, इसे बैंक में जमा करो भगवान के पास, और बैंक से फिर दो मोबाइल में से। नहीं दे देते व्हाइट पैसा, तो ऐसे पहले प्रभु के चरणों में समर्पित करो। हे भगवान, ये किया हुआ भजन आपके चरणों, और भगवान हमारी प्रार्थना है कि हमारे बहन, हमारे माता पिता ये सब आपके भक्त बने, सब सुखी हो जाएं, ऐसी बात करो। आप जब 13 साल के अवस्था में हमें वैराग्य लिया था, तो मतलब कुछ साल बाद अब भगवत बात से पहले क्या आपने ऐसा सोचा थोड़ी होगा कि हाँ परिवार को मतलब भजन दूं मैं, उसका अच्छा रहे, ऐसा थोड़ी। हमने कभी नहीं दिया भजन, क्यों दें?
जिम्मेवारी भगवान की, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। मैं भगवान की शरण में, मैं भगवान के हाथ बिकाऊं कि परिवार के हाथ बिकाऊं? वो परिवार भगवान का, वो देखे। अगर एक आदमी सरकारी ऑफिसर हो जाता है तो परिवार के बहुत से सदस्यों को छूट हो जाती है। आप ट्रेन में चल सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो। यद्यपि वो सरकारी आदमी नहीं है, लेकिन सरकारी आदमी का माता पिता है, तो उसको ट्रेन में फ्री जाने को मिलता है। ऐसे ही भगवान हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देते हैं अगर परिवार का एक सदस्य भगवत प्राप्त हो जाए। चिंता तो काहे को करता है? हम घर वालों को देंगे नाम, नाम देंगे भगवान को। बिका हुआ जीवन भगवान के, भगवान उनका पालन पोषण करेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी, हमारी थोड़ी जिम्मेवारी। तो हम ये तुम्हें संकेत में बता रहे हैं कि जो हमारे परिवार को हमारे रहने से लाभ न मिल पाता, वो हमारे बाबा जी बनने से लाभ मिल रहा है। भगवान उनको संभाल दिए, भगवान उनकी तरफ देख लिए कि तुम भगवान की तरफ देखो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम हम भार वो ले रहे हैं, बेकार तू भार खोपड़ी में लिए हुए। और अगर तू ऐसे नाम समर्पित करेगा तो ये ब्लैक का पैसा है। फिर भगवान के चरणों में अर्पित करो, फिर उनसे प्रार्थना करो, तो वो वहां से सप्लाई होगा तो सही होगा। ऐसे ठीक नहीं है। पहले भगवान को, फिर भगवान से प्रार्थना कि वो हमारे शरीर के बहन है, वो हमारे माता पिता है, इनका मंगल हो, इनको सुख मिले, तो भगवान ऐसा कर देंगे। ठीक है। मोहिनेश जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृष्णा बहुत विचलित करती है मन को, बार बार भोगे हुए ही भोगों की तरफ ले जाती है। उतनी बार राधा कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए क्या करें? बार बार जैसे उधर। हमने तो एक ही बात पकड़ी है, भगवान से रोकर प्रार्थना करना और खूब नाम जप करना। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप मिलेगा, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होता है। अध्यात्म की नींव है नाम जप, अध्यात्म की पूर्णता है नाम जप, और अध्यात्म का मध्य है नाम जप। नाम जप के बिना कुछ नहीं होता बच्चा। और भगवान से प्रार्थना करो कि भोगे हुए विषय की जो आकर्षण वृत्ति है प्रभु से छुटा दो, तो भगवान उसे छुटा देंगे। और नाम जब तक नहीं होगा तुम्हारे पास नाम रूपी धन, तब तक प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती, है भी ध्यान रखना। हम तुम्हें अंदर की बात बता रहे हैं, जैसे हजारों प्रार्थना करते रहते हैं, वहां वैसे नहीं। पावर चाहिए, पावर। नाम जप का पावर पुकारो, अभी बात तुम्हारी हो जाएगी भगवान से, अभी बात सुन लेंगे। नाम जप करो, ठीक है। पवित्र भोजन, नाम जप और उसके प्रति दोष दर्शन। हम कहते हैं तुम डायरी लेके बैठ जाओ, हमारी बात को लिखो। कोई भी भोग अगर तुम्हें नाम जप करते हुए सुख दे तो हमें बता देना, पर नाम न छूटने पावे। हर भोग को भोगते समय डायरी रख लो और नाम जपो, राधा 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 राधा, सांस ना टूटने पावे, राधा 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 राधा। अब भोगो हर इंद्री का विषय, और फिर डायरी में बताओ लिख के कि कौन सा सुख तुम्हें मिला। क्योंकि प्रकाश है तुम्हारे साथ नाम का, तो हर झूठा सुख तुम्हें झूठा लगेगा। जब तक अज्ञान है तब तक लगता है यार इसमें बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद। नहीं है, किसी में नहीं है। आप देखो ना, अगर सुख है तो प्रथम जे भी तुम उसको भोगा, चाहे भोजन हो कुछ भी हो, तो अब उसको और सुख बढ़ना चाहिए। लेकिन हर कवल में भोजन का भाव कम होता चला जाएगा। आखिरी में नहीं थोड़ी खीर ले ली, नहीं अब हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोल पड़ेगा। नहीं क्यों भाई, बहुत अच्छी चीज है, बहुत स्वाद, नहीं बोले अब नहीं, तो सुख कहाँ था। और भगवदानंद में अगर ऐसे कभी कोई कह दे तो हमें बताना। भगवदानंद में तो नवम नवम और पीते चले जाओ और आनंदित होते चले जाओ। क्या सुख है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है कि विषय सामग्री मिलती, विषय सामग्री इसलिए लगती कि शरीर हष्ट पुष्ट, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? काम सुख। अंदर से देख लो, है ना। अगर हम पूरे गणित लगावें तो फाइनल में आएगा कि हमारा उद्देश्य सबसे बड़े सुख में काम है ना। काम नहीं, बताओ अगर और कुछ हो तो। और काम सुख कहां है, किन अंगों में है? मलमूत्र के द्वार। कितने घृणित, कितने गंदे। क्रिया क्या है? विचार करो ना, विवेक के द्वारा ऑपरेशन करो। केवल घर्षण मात्र। परिणाम क्या है? अशांति, तृष्णा, कामना। इसी बेकूफी में जन्म के जन्म चले गए, अब भी चले जाएंगे। बाहरी आकर्षण चमड़े का, जैसे एक रेशमी थैली हम निकालें, बढ़िया चमचमाती, तुम्हारे सामने उसमें बिष्ठा भरे, मल समझते ना,
और ऊपर से पैक करके इत्र डाल दें, आलिंगन करोगे उसका? तुम्हें पता होना चाहिए इसमें क्या है। आलिंगन करोगे? यार मतलब काहे को नहीं, ऐसे ही ज्ञानी को सब होता है। ये है मलाशय मूत्राशय, यहां ऊपर से चमड़े की थैली चिकनी है और अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, और उसी के द्वार है, उसी से निकले हैं, उसी में पले हैं, और फिर उसी में जाने का उपाय कर रहे हैं। क्या है खास बात? खास बात क्या है हमें बताओ, कौन सी खास बात है? कहां खास बात है? केवल मायाकृत आकर्षण, और उसी आकर्षण में धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। जैसे ब्याह हो गया और संतान उत्पन्न करने के लिए तो धर्मयुक्त काम सृष्टि पूरक है, इसलिए उसकी स्वीकृति। अधर्मयुक्त काम की बात नहीं कही गई। ये जो व्यभिचार, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, ये सब पाप है, और ये बुद्धि को भ्रष्ट करके और नष्ट कर देता है। धर्मयुक्त शास्त्रीय पद्धति से पाणी ग्रहण किया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, और संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है वो धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। वो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, वो तुम्हारे जीवन को उन्नति में बनाएगा, और उसमें परेशानी भी नहीं है। आपके अंदर विकार आया, पत्नी के सहयोग से विकार को दूर कर दिया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन विकार आया, दूसरी माता बहनों की तरफ देखा, पाप बन गया। तो गृहस्थी इसीलिए बनाई गई है, और जो उन विकारों को सह जाए तो विरक्त मार्ग बनाया गया है कि आप चल सकते हो तो ऐसे चलो, नहीं चल सकते तो ऐसे चलो। तो तृष्णा हमें तब तक सताएगी जब तक पाप कर्म करेंगे, और जब धर्म से उसी वस्तु का भोग करेंगे तो तृष्णा नहीं सताएगी। ध्यान रखना, पाप कर्म बंद कर दो, तृष्णा नष्ट हो जाएगी। नाम जप करो और जरा विचार करो कि है क्या, क्या है, कहाँ क्या है। जब गौर से विचार करो तो लगता है यार कैसा झूठे खेल में फंस गए हम, कैसे हम इससे निपटे। जैसे बच्चा कह रहा मैं छूटना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो पवित्र हृदय हुआ है तब वो छूटना चाहता है कि मुझे संसार से भय लगता है, मैं छूटना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हो मैं तृष्णा से बचना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सत्संग ने आपके हृदय को पवित्र किया, अब वो पवित्र हृदय भरभरा रहा है, भागना चाहता है इस तृष्णा से। तो नाम जप करो, पाप कर्म छोड़ो, पवित्र भोजन करो और विचारवान बनो। विचारवान ही निकल सकता है, नया विचारी तो। पर अब ये भाषा सबको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सब इसी में राजी हैं, मलिन बुद्धि होती चली जा रही है। तो भगवान ने जो सिद्धांत बनाया उसके अनुसार चलोगे तो मंगल रहेगा। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे परिवार को संसारिक मोह माया बहुत ज्यादा है। घर से अलग अगर कोई, किसको है? इनके परिवार को है, आपको नहीं? और आज जी आपको सुन के यार सुन के बात अलग है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। परिवार को है और आपको भी है नहीं, क्योंकि शब्द निकल रहा मेरे परिवार को, तो जहां कनेक्शन है उसी को तो ममता कहते हैं ना। ठीक है ना, अब क्या कहना चाहते हो? घर से अगर कोई एक बर्तन भी ले जाता है तो उन्हें टेंशन होने लगती है कि मेरा सामान कहाँ गया। इसकी समस्या का समाधान हम क्या करें? दुकान से बर्तन ला के दे। बताए लगता है कि मेरा सामान कहाँ गया एवं कब आएगा। आपकी सत्संग से मैंने सीखा कि इस दुनिया में कुछ अपना नहीं है, सब प्रभु का है, एवं संसारिक मोह में ज्यादा पड़ेंगे तो प्रभु से दूर होते जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं, पर मैं काफी कोशिश करता हूँ संसारिक मोह माया कम हो। प्रभु मैं जितना भरोसा बढ़ाता जा बच्चा, रहा हम कोई मोह माया नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं देख पा रहे। हमें लगता है अगर शुद्ध ढंग से प्यार किया जाए, एक व्यक्ति से प्यार बढ़ाया जाए, पूरे देश में फैला दिया जाए, पूरे विश्व में फैला दिया जाए, कोई मोह माया नहीं यार, कोई माया नहीं। हम मनुष्य हुए हैं यार, प्यार के लिए हुए हैं। हम सबको विशुद्ध प्यार दे। प्यार का मतलब समझना है। आज प्यार का मतलब गलत लिया जाता है। हमारी कामनाओं की पूर्ति, इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते, इसे काम कहते हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें रौंद करके चले जाइए और सुखी होइए। हम आपको प्यार करते हैं। अगर मेरा जीवन आपके लिए बलिदान करना पड़े तो मैं आप कर दूंगा। मैं आपके लिए प्यार करता हूं, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले को अनुकूलता देना, सामने वाले को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले का शोषण करना, इसे प्यार नहीं कहते। आज इसी को प्यार कहा जाता है। ऐसा नहीं है। हम कहते प्यार को बढ़ाओ, अपने घर में बढ़ाओ, मोहल्ले में बढ़ाओ, गांव में बढ़ाओ, प्रदेश में बढ़ाओ, देश में बढ़ाओ, विश्व में बढ़ा दो। हो गए महात्मा। संपूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। वही महात्मा है जो सबको सुख देना चाहता है, और वही दुरात्मा है जो सबसे सुख लेना चाहता है।
आज सबसे सुख लेना चाहता है ये व्यक्ति ज्यादा पाए जाएंगे, लेकिन सबको सुख देना चाहता है ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा। हम कहें परिवार को सुख पहुंचाओ। वैराग्य का मतलब क्या है? लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं कटुता, नहीं, अपने सुख का त्याग करना वैराग्य है। सबको सुख देना ये प्रेम है। तो प्रेम करो यार, मनुष्य जीवन मिला है प्रेम करने के लिए, हृदय मिला है प्रेम करने के लिए। सबसे प्रेम करो, पशु पक्षियों से प्रेम करो, वृक्ष लताओं से प्रेम करो, मनुष्य से प्रेम करो। कुछ बाधा नहीं है, बाधा है स्वार्थ। स्वार्थ त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। स्वार्थ का त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। स्वार्थ का त्याग नहीं हो तो बाबा जी बनने के बाद भी नरक मिलेगा। नाना प्रकार की भोग सामग्री चाहिए, मनमानी कामना चाहिए, तो भेष कुछ भी रखे हो नरक जाना पड़ेगा। हम कानून के खिलाफ करेंगे तो हथकड़ी पड़ेगी कि नहीं? तो भागवती कानून के खिलाफ चलोगे तो चाहे कोई भी हो नरक जाओ। और पैंट शर्ट में तुम महात्मा हो, यदि अपने आचरण पवित्र रखते हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हो, नाम जप करते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, तो तुमसे बढ़कर महात्मा कोई है नहीं। महात्मा की परिभाषा भेष से नहीं होती, उद्देश्य से होती। तुम्हारा उद्देश्य ठीक है तो तुम महात्मा हो घर में रहते हुए, और अगर उद्देश्य ठीक नहीं है तो वन में भी रहते हुए तुम दुरात्मा ही हो। ये समझना पड़ेगा। महात्मा की परिभाषा केवल लाल पीले पहनने से नहीं होती, आचरण और उद्देश्य से होती है। समझ पा रहे हैं आप? महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं? ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो, ये उनको विराट को दो। और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा होता। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। मर्जी आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें, और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे, और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी है। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। मर्जी इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको
हार जनित दुख देखना पड़ेगा। महाराज जी इसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है, और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही कैच हो गया, कभी छूट गया, तो ये प्रारब्धानुसार हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है, लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, अब हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, है? कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, सारे हाँ हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा, और द्वितीय कृपा हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो। जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा